दोस्तों, हाल ही में 25 दिसंबर 2021 को नासा ने एक ऐसे टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किए हैं जो हमें हमारे ब्रह्मांड के निर्माण का राज बताएंगे। यानी कि हमारी शुरुआत कहां से हुई ये वह भी बता सकता है, पर आखिर कैसे? तो आगे आप इसी के बारे में जानने वाले हैं। पर जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसके निर्माण की शुरुआत 1996 में ही हो गई थी, जिसे 2007 में लॉन्च भी किया जाने वाला था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि लॉन्चिंग ईयर के 14 साल बाद भी इसका लॉन्च आज तक रुका रहा। अब भले ही 14 साल ही क्यों ना लगे हो, पर आखिर लॉन्च तो हो ही गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये तुरंत हमें ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बताएगा। इसको कोई भी स्टडी या इमेज भेजने के लिए कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। पर ऐसा क्यों? क्या आपको इसके पीछे का राज पता है? तो इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस वीडियो पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर इस टेलीस्कोप को किस मकसद से स्पेस पर भेजा गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप 4 मुख्य कारण या मकसद से बनाया गया है और स्पेस पर भेजा गया है। नंबर 1, बिग बैंग के बाद पहला स्टार से लेकर अलग अलग गैलेक्सीज के लाइट्स की खोज करने के लिए। नंबर 2, गैलेक्सीज की फॉर्मेशन और इवोल्यूशन की खोज करने के लिए। नंबर 3, स्टार्स और प्लैनेटरी के सिस्टम को समझने के लिए। नंबर 4, यूनिवर्स के ओरिजिन का अध्ययन करने के लिए। इसका मतलब यूनिवर्स को इंफ्रारेड वेवलाइंस की नज़र से देखकर वेब टेलीस्कोप हमें उन चीज़ों की खोज करने में मदद करेगा जो बाकी टेलीस्कोप आज तक नहीं कर पाया है। पर आखिर वो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे बताएगा? तो ये सब कुछ पॉसिबल है उसके यूनिक फीचर्स की वजह से, जो हबल टेलीस्कोप और बाकी टेलीस्कोप में मौजूद नहीं है। वेब टेलीस्कोप का एरिया हबल टेलीस्कोप से 6 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि वेब टेलीस्कोप अपने साथ 4 ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ ले गया है जो हबल टेलीस्कोप से बहुत अलग है। तो क्या आपको पता है कि वो 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है सनशील्ड प्रोटेक्शन। इस सनशील्ड प्रोटेक्शन को वेब टेलीस्कोप का सनस्क्रीन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सनशील्ड टेलीस्कोप को सन के यूवी रेज वाले नजरों से बचाए रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आउटर स्पेस का टेम्परेचर -270.45 डिग्री सेल्सियस है। अब ऐसी फ्रीजिंग टेम्परेचर में अच्छे से वर्क करने के लिए टेलीस्कोप का टेम्परेचर -227.2 डिग्री सेल्सियस जितना होना जरूरी है। और अगर सनरेज डायरेक्ट टेलीस्कोप पर पड़ती है तो उसकी वजह से टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स में टेम्परेचर बढ़ सकता है, जिससे वो खराब भी हो सकते हैं। पर इसी प्रॉब्लम के तोड़ के लिए इसमें कैप्टोन ई नाम के पॉलीमाइड फिल्म के 5 सनशील्ड लेयर्स लगाए गए हैं, जो कि एक किसी इंसान के बाल जितने पतले हैं। इन शील्ड के दोनों साइड पर एल्युमिनियम और सिलिका से लेपा गया है ताकि वे सन की हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर सके, जिससे सनशील्ड की दूसरी साइड ठंडी रहेगी। वैसे तो शील्ड का साइज टेनिस कोर्ट जितना है, पर इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो 12 बार फोल्ड हो जाता है, जिसे लॉन्च के समय आसानी से पैक करके रॉकेट में डाल दिया गया था, जिससे कोई भी डैमेज नहीं हुई। चलिए, सन के प्रोटेक्शन की बात हो गई, पर अब बात करते हैं टेलीस्कोप के उस पार्ट की जिस पर 25 लाख का सोना लगा हुआ है। जी हाँ, 25 लाख का सोना। JWST के प्राइमरी मिरर 48 ग्राम के गोल्ड से बनाए गए हैं। पर गोल्ड ही क्यों? क्योंकि गोल्ड एक एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव मटेरियल है, यानी कि स्पेस में इससे कुछ रिएक्ट होकर किसी प्रकार की हानि पहुंचाना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगा और मिरर की लाइफ बनी रहेगी। और गोल्ड उस पर पड़ने वाली इंफ्रारेड लाइट में से 90% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि टेलीस्कोप ठंडा रहता है। और दुनिया में वेब एक लौता ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें गोल्ड लगा हुआ है। और बात करें इसके पूर्वज हबल टेलीस्कोप के मिरर की, तो उस पर कहीं भी गोल्ड का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि उस पर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम फ्लोराइड कोट किया गया था, यानी कि उस पर लेपा गया था। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि वेब के प्राइमरी मिरर 21.4 फीट बड़े हैं, यानी कि एक जिराफ जितना। पर अब सवाल ये है कि इतने बड़े मिरर को ऊपर कैसे भेजा गया? तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इसको 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। इसका सेगमेंट 4.3 फीट है। इन सेगमेंट को स्पेस में पहुंचने के बाद इसमें लगे हुए 126 स्मॉल मोटर्स की वजह से इन्हें मनचाहे दिशा में एडजस्ट किया जाएगा। मतलब मिरर्स की सारी सेटिंग ऊपर जाके आराम से हो जाएगी। अब तीसरा इक्विपमेंट है ISIM इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट्स मॉड्यूल, जिसे स्पेसक्राफ्ट बस भी कहा जाता है।
अब बात करते हैं टेलीस्कोप के कोर स्ट्रक्चर की, जिस पर पूरा टेलीस्कोप आश्रित है। पहला है ISIM, मतलब इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट्स मॉड्यूल, जिसे हम टेलीस्कोप का ब्रेन या दिमाग भी समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही ISIM के 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स टेलीस्कोप के अलग अलग हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। ISIM के NIR कैम, NIR एस्पेक्ट, MIRI और FGS या NIRISS, ये 4 हिस्से टेलीस्कोप के इलेक्ट्रिकल पावर, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, कूलिंग कैपेबिलिटीज और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। टेलीस्कोप का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्पेसक्राफ्ट बस, जो वेब टेलीस्कोप का प्राइमरी सपोर्ट कंपोनेंट है। ये टेलीस्कोप की कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन और प्रोपल्सन पार्ट को फोर्स करता है और टेलीस्कोप के डिफरेंट पार्ट को एक साथ जोड़ता है। अगर इसे आसान भाषा में समझाएं तो ये एक टेलीस्कोप के फेविकोल की तरह है, जो टेलीस्कोप के सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ के रखता है। और शायद ऐसी मजबूत जोड़ की वजह से स्पेस बस, जिसका सेल्फ वेट 350 kg है, वो 6000 किलो जितने भारी टेलीस्कोप को सपोर्ट कर पाता है। लेकिन इतना भारी टेलीस्कोप स्पेस तक कैसे पहुंचाया गया? तो उसके लिए वेब टेलीस्कोप को एरियन 5 रॉकेट में फ्रेंच गियाना के गियाना स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है, जिसने लॉन्च के आधे घंटे में ही टेलीस्कोप को स्पेस में पहुंचा देता है। उसके बाद टेलीस्कोप रॉकेट से डिटैच हो जाता है और अकेला सफर करने लगा है, जो कि करीब 1 मंथ के सफर के बाद वो अपने डेस्टिनेशन L2 पर पहुंच जाएगा। पर अब ये L2 क्या है? तो L2 को लैग्रेंज पॉइंट 2 भी कहा जाता है और उसका नंबर 2 इसलिए है क्योंकि ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर सन और अर्थ की ग्रेविटी बैलेंस होती है और यह ग्रेविटेशनल बैलेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करने के लिए सपोर्ट करता है। पर L2 ही क्यों, बाकी पॉइंट्स क्यों नहीं? तो इसका जवाब है L2 अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। और नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट जो सन से मिलियंस माइल्स दूर होता है, वो सन के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए 1 साल से भी ज्यादा समय लेगा। लेकिन L2 के मामले में वो सन और अर्थ दोनों के साथ यूनिसॉन में है, तो दोनों से निकलने वाली ग्रेविटी टेलीस्कोप को एक्स्ट्रा बूस्ट और एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिससे वो अर्थ के हेयरली ऑर्बिट में परफेक्टली सिंक करेगा। और टेलीस्कोप का अर्थ से ये डिस्टेंस लोकेशन ही वेब टेलीस्कोप को यूनिवर्स में कई लाइट ईयर्स दूर तक देखने में हेल्प करेगा। लेकिन ये L2 पर पहुंचते ही रिजल्ट देना चालू नहीं करेगा। जी हाँ, उसे हमें ब्रह्मांड के निर्माण का राज बताने के लिए कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। पर इतना समय क्यों? रहा नहीं जाता है ना। तो बात यह है कि L2 पर पहुंचते ही वेब टेलीस्कोप अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर सकता। उसे मिल्की वे के नज़दीक के मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्ट्रॉइड्स, कोमेट्स, मून्स और प्लैनेट्स, इन पर टारगेट करके इंस्ट्रूमेंट्स के डाटा और वर्किंग मैकेनिज्म को चेक करना पड़ेगा। इन फाइनल ऑब्जर्वेशन के बाद 6 महीने में वेब टेलीस्कोप यूनिवर्स के सारे राजों का संदूक खोलने के लिए तैनात हो जाएगा। खोल नहीं देगा, तैनात हो जाएगा। पर यूनिवर्स के इन सारे सीक्रेट को हम 14 साल पहले ही जान चुके होते, जब ये 2007 में लॉन्च हो जाता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि टेलीस्कोप को लॉन्च होने के लिए इतना समय लग गया, जानेंगे हम अगली वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में अब बस इतना ही। अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।